ओम शांति। इस अव्यक्त मास में बाप समान बनने के लिए और अपने पापों को भस्म करने के लिए हम बाबा के साथ एक नई विधि से सुदर्शन चक्र फहराते हैं। सुदर्शन चक्र फहराना माना चारों युगों में स्वयं का दर्शन करना। तो आइए आज की सबसे सुंदर और पावरफुल कमेंट्री ओम शांति। इसके लिए हम एक दृश्य का निर्माण करते हैं। देखिए, ब्रह्मा बाबा एक रथ पर सवार होकर मेरे सम्मुख खड़े हो जाते हैं और इशारे से कहते हैं, आओ बच्चे, आओ इस रथ पर बैठ जाओ। मैं उस रथ पर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सवार हो जाती हूं और ब्रह्मा बाबा बन जाते हैं रथी। रथ बड़ी तेजी से दौड़ने लगता है और रुकता है नई युग पर जाकर। सृष्टि के आदि काल के समय जब सतो प्रधान दुनिया थी, वहां पर रथ जाकर के रुकता है और मैं उतर जाती हूं उस रथ से। चारों ओर नजर दौड़ाती हूं तो देखते हैं अति सुंदर दुनिया। चारों ओर हरियाली, फलों और फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे, सोने के बड़े बड़े महल हैं, पशु पक्षी आनंद विभोर हो रहे हैं, नाच गा रहे हैं। अचानक आसमान से जैसे मुझ पर कोई फूल बरसाता है और मेरा तो पोशाक ही बदल गया। मैं एक राजकुमार के रूप में स्वयं को देख रही हूं। एक तेजस्वी सूर्यवंशी राजकुमार। सामने मेरा महल है, विशाल सोने का महल। कुछ समय उसको निहार कर मंत्र मुग्ध होकर अंदर की ओर प्रवेश करती हूं। सोने का एक बहुत बड़ा विशाल सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन। मैं कुछ समय उस आसन पर बैठ जाती हूं।
दीवारों पर बहुत सुंदर कारीगरी, ऐसा सुंदर माहौल है। ऐसे खूबसूरत महल है कि आज लगता है कि जैसे मैं किसी सपने की दुनिया में आ गई हूं। कुछ समय महल के अंदर घूम फिरकर मैं बाहर की ओर आती हूं, तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए मुझे अपनी ओर बुलाते हैं। चलो बच्चे, आगे चलो। हम दोनों रथ पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ते हैं। एक चांदी की दुनिया में पहुंचते हैं। चांदी की दुनिया में ये दुनिया भी कम खूबसूरत नहीं। यहां पर चांदी ही चांदी है। यहां भी सभी लोग बहुत खुशहाल हैं। खुशहाली है, समृद्धि है, संपन्नता है, सब कुछ है। कुछ समय उस दुनिया में भी मैं एक राजकुमारी के रूप में भ्रमण करती हूँ और फिर वापस आती हूँ उस रथ पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ती हूँ। द्वापर युग आता है और देखती हूं मेरा शरीर, जो पहले देवी और देवता का था, राजकुमार राजकुमारी का था, अचानक बदलकर पुजारी का हो जाता है। मैं थोड़ा सा दुखी हो जाती हूं। तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, बच्चे चलो। बाबा मुझे एक भव्य मंदिर की ओर ले जाते हैं। अनेक भक्त इष्ट देवी दुर्गा की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। देवी दुर्गा की आरती पूजन हो रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं। विधिवत पूजा चल रही है। ब्रह्मा बाबा ने मुस्कुराकर मुझसे कहा कि यही हो तुम। ये सब तुम्हारी ही पूजा कर रही है। मैं उन भक्तों को वाइब्रेशन
शक्तियां प्रदान करती हूँ। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वो मेरी तरफ व्याकुल नजर से इसी तरह देख रही है। उनके मन में अनेक इच्छाएं हैं जिन्हें मैं इष्ट देवी ही पूरी कर सकती हूँ। ब्रह्मा बाबा ने मुझे और अनेक मंदिर दिखाए। कभी मैं सिद्धि विनायक गणेश के रूप में पूजी जा रही हूं, तो कभी महावीर हनुमान के रूप में पूजा की जा रही, तो कभी अन्य किसी देवी और देवता के रूप में पूजा की जा रही है। अब ब्रह्मा बाबा मुझे रथ पर बिठाकर आगे की ओर ले जाते हैं। कलयुग की ओर वहां मैं देखती हूं कि मैं अति श्रद्धा से, अति भावना से भक्ति कर रही हूं। भले तमोगुणी सृष्टि है, चारों ओर अज्ञानता है, अंधविश्वास है, पर फिर भी मैं भक्ति को करती ही जा रही हूं। कभी शिव जी की भक्ति, तो कभी श्री कृष्ण राधा की भक्ति, तो कभी राम सीता की भक्ति। अनेक देवी देवताओं की पूजा करती जा रही हूं, पर फिर भी ईश्वर को पाने की सदैव मन में इच्छा रहती है। उनकी एक झलक साक्षात्कार पाने की। अंत में मेरी भक्ति पूरी होती है। मैं भक्ति करते करते भी तमो प्रधान बन गई, अज्ञानतावश। परंतु भगवान की दृष्टि मुझ पर पड़ ही जाती है। और वो आकर के मेरा हाथ थाम लेती है। बाबा मुझे मेरा अंतिम जन्म का दर्शन कराया। संगम युग आ गया मेरे जीवन में। सामने बताया बाबा ने कि बच्चे यही है हमारे परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम।
जिनकी इंतजार हमने द्वापर से लेकर आज तक की थी, वो हमारी भक्ति से संतुष्ट हो गए, खुश हो गए और उन्होंने तुम्हें चुन लिया। अब बस उनकी ही श्रीमत पर चलो और मैं सामने देखती हूं मेरा प्यारा बाबा चमकता होगा ज्ञान सूर्य। मैं दौड़ पड़ती हूं उनकी ओर। उनकी बाहों में समा जाती हूं। धीरे धीरे इस शरीर रूपी वस्त्र छूट जाता है पीछे। पर मैं अपने सत्य स्वरूप में, आत्म स्थिति में स्थित हो जाती हूं, क्योंकि यही वो स्वरूप है जो अपने परम पिता शिव बाबा से मिला सकता है। जैसे शिव बाबा, वैसे ही हम उनके बच्चे। मेरा संगम युग पर परमात्मा से मिलन संपन्न होता है और वो मुझे ज्ञान और योग की पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर देती है। मैं सर्वश्रेष्ठ संगम योगी संपूर्ण ब्राह्मण आत्मा हूं। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं स्वयं को बहुत ही भाग्यवान महसूस करती हूं जो मुझे इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हुई और भगवान मुझे सर्व संबंधों में प्राप्त होगा। सर्व संबंधों का अनुभव किया। मैं संसार की सर्वश्रेष्ठ और महान आत्मा हूं जो भगवान का प्यार मिला, पालना मिली, वरदान मिला। तो आप सभी भाई बहने इस योग कमेंट्री को 1 जनवरी से 18 जनवरी तक जरूर करें और अपने विकर्मों को भस्म करें और बाप दादा का शुक्रिया करें। बाप समान स्थिति का अनुभव करें। ओम शांति।